और कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों का सफर 1600 से लेके प्रारंभ हुआ था और आज हम लोग पहुंचे हैं 1861 के अधिनियम पे। चलिए देखते हैं इनकी बारीकियों को जांचते हैं, परखते हैं, देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में से बन सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं। सर्वप्रथम शासन की विधि निर्माण में भारतीयों की भागीदारी किस अधिनियम के द्वारा हुई? 1861 के अधिनियम के द्वारा हुई। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि विधि निर्माण में भारतीयों को कब शामिल किया गया? 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, ठीक है, या 1909 का अधिनियम। तो आपका उत्तर होगा 1861 का अधिनियम। आगे बढ़ते हैं। क्या होता है 1861 के अधिनियम में? 1862 में क्या होता है? कैनिंग के द्वारा बनारस के राजा, पटियाला के राजा, बनारस के राजा और पटियाला के राजा, ठीक है, और साथ में सर दिनकर राव जी को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। ठीक है, किसका मनोनीत किया गया? 3 लोग मनोनीत किए जाते हैं। आप जान लें, इस अधिनियम के द्वारा 3 लोगों को विधान परिषद में नॉमिनेट किया गया था। कौन थे? बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव जी। ठीक, क्या किया गया? बंगाल और उत्तर पश्चिम की सीमा प्रांत और पंजाब में कहां? बंगाल में और उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब में विधान परिषद का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? विधान परिषद का गठन किया गया। आप लोग पढ़ते होंगे राज्यपाल, मैं आगे बताऊंगा भी आपको कि टीवी चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से आप लोग देखते होंगे। राज्यपाल ने जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है और कोई कानून बनाना आवश्यक होता है तो राज्यपाल उस पर अध्यादेश जारी कर देता है, या लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई नहीं चल रही होती है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो वायसराय था उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी। तो प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, जिसकी समय सीमा कितनी थी? 6 महीना। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो किस अधिनियम से मिली? तो आप लोग जान लें 1861 का भारत परिषद अधिनियम। आगे बढ़ते हैं। क्या किया गया? जीजी का आशय है गवर्नर जनरल। ठीक है, जीजी प्रांत रेजिडेंसी कमिश्नरों की सीमा में परिवर्तन का अधिकार मिल गया। तो क्या हुआ? गवर्नर जनरल को, वायसराय को, जो कमिश्नरी थी उनके सीमा का निर्धारण, जिस प्रकार सीमा निर्धारण का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति महोदय को होता है। किसी भी सीमा का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो उसी प्रकार कमिश्नरी की सीमा का निर्धारण, सीमा कहां तक रहेगी, कितनी छोटी रहेगी, कितनी क्या आकार होगा, वो सभी अधिकार किसको थे? गवर्नर जनरल को थे। वह नए प्रांतों की रचना कर सकता था। क्या कर सकता था? रचना कर सकता था। आगे बढ़ते हैं। समविभागीय प्रणाली का प्रारंभ। अलग आशय यह है, समविभागीय प्रणाली क्या है? समविभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। समविभागीय प्रणाली, देखिए जैसे आप देखते होंगे कि पंचायती राज मंत्री अलग होता है, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री अलग है, सबका अलग अलग भार होता है, सबका अलग अलग कार्य होता है। इसी तरह क्या किया गया? विभागों को अलग अलग आवंटित कर दिया गया। ठीक, अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग सदस्य भारत में नॉमिनेट किए गए। ठीक है, मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव इसी अधिनियम की देन है। जो मंत्रिमंडल आप देखते हैं, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो सेंट्रल का हो, जो मंत्रिमंडल व्यवस्था है वो इसी अधिनियम की देन है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट है भारत परिषद अधिनियम। जो 18 एक्चुअली क्या होता था कि जब देश में बहुत ज्यादा गतिविधियां बढ़ जाती थी अंग्रेजों को रोकने के लिए, तो वो एक लॉलीपॉप दे देते हैं इंडियंस को अधिनियम के रूप में कि नहीं, अब शोषण आपका नहीं होगा। ये अधिनियम जो पुराने में कमियां थी उनको ये अधिनियम दूर करेगा।
तो आशय यह है भारत परिषद अधिनियम 1892 का कि 1861 की कमियों को दूर करने के लिए भारत परिषद अधिनियम 1892 लाया गया। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें थी। इसमें क्या हुआ, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। सदस्यों की संख्या तो बढ़ा दी गई, जो विधान परिषद के सदस्य थे उनकी संख्या तो बढ़ा दी गई, लेकिन जो बहुमत का आंकड़ा था वो किसके पास था, अंग्रेजों के पास था। ठीक है, कम से कम 10 लोग हो सकते थे और अधिकतम 16 लोग हो सकते थे। कम से कम 10 लोग और अधिकतम 16 लोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। परिषद के सदस्यों को एक नया अधिकार मिलता है। परिषद के सदस्यों को जनहित मामलों में, क्या जनहित, जो लोक जन से, जिनमें लोगों का हित हो, ठीक है, ऐसे मामले, उनसे संबंधित मामलों में जहां पे अंग्रेजों की सीमा टच न होती हो, ठीक है, उसके भीतर प्रश्न पूछने का अधिकार, समझे आप, प्रश्न पूछने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनको लोक जनहित मामलों में प्रश्न पूछने का अधिकार मिल जाता है, लेकिन उसी सीमा तक जहां तक अंग्रेज प्रभावित न हो। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। फिर क्या होता है, निर्वाचन पद्धति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ इसी अधिनियम की देन है। आगे बढ़ते हैं। परिषद के सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहां से लिए गए, जो गैर सरकारी सदस्य थे नगर पालिका के, जिला बोर्ड के, विश्वविद्यालय के और वाणिज्य मंडल के अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे। थोड़ा सा कठिन टॉपिक है, 1-2 बार पढ़ेंगे, इसको रिवीजन करेंगे, आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा, इसका वादा मैं करता हूं आपसे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जो लोग मान लीजिए घटना चक्र या कोई भी प्रीवियस पेपर आप लोग देख सकते हैं, या प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, बजट पर बहस का अधिकार किस अधिनियम की देन है, तो 1892 अधिनियम की देन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं लिख भी देता हूं, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केंद्रीय व्यवस्थापिका के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 10 होगी और अधिकतम 16 होगी। मैंने अभी पीछे मैंने आपको बताया इसके बारे में कि कम से कम 10 सदस्य होंगे और अधिकतम कितने हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं। ठीक है, सदस्यों को चयन किया गया, जो क्या होने चाहिए, गैर सरकारी होने चाहिए। गैर सरकारी होंगे तभी तो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फिर अंग्रेजों का लॉलीपॉप कि ऐसा है, आप लोग आंदोलन मत करिए, इन जो पिछले अधिनियम में कमी रह गई हैं उनको इस अधिनियम के द्वारा हम दूर करेंगे। चलिए देखते हैं क्या दूर किया इस अधिनियम में। यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्ले मिंटो सुधार मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मार्ले मिंटो कौन था, जो लॉर्ड मार्ले था वो इंग्लैंड में भारत का राज्य सचिव था, इंग्लैंड में भारत को रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, वहां के राजा को, क्राउन को बताता था कि ये गतिविधि इन भारत में चल रही है। ठीक है, और लॉर्ड मिंटो कौन था, लॉर्ड मिंटो उस समय भारत का वायसराय था। कौन था, भारत का वायसराय था। आगे देखते हैं इसका ऑब्जेक्ट क्या था, इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य यह था कि भारत में जो उग्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का जो जन्म हो रहा हो उसको कैसे रोका जाए, उसका सामना किया मार्ले मिंटो ने। ठीक है, इसको कैसे रोका जाए, इसको कैसे कम किया जाए, तो इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि की गई। अभी मैंने आपको बताया 1892 के अधिनियम में कि न्यूनतम सदस्यों की संख्या 10 और अधिकतम सदस्यों की संख्या 16। अब क्या किया गया, जो
संख्या 16 थी उसको बढ़ा के 60 कर दिया गया। क्या किया गया? संख्या को बढ़ा के 60 कर दिया गया। अब यहाँ पे एक और पावर मिल जाती है भारतीयों को। वो कौन सा लॉलीपॉप था? वो लॉलीपॉप था कि अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पे संकल्पना। ठीक है, बजट पे आप भाग ले सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। ये सारी शक्तियां भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा भारतीयों को मिली। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रादेशिक चुनाव में व्यवसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया। किसको अपनाया गया? जो प्रादेशिक चुनाव थे उसमें व्यवसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा हम बात कर रहे हैं? भारत परिषद अधिनियम 1909 की। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार क्या होता है? भारतीय का, किसी भारतवासी का वायसराय और उसकी गवर्नर काउंसिल, उसकी परिषद के सदस्यों के साथ में एसोसिएट बनाने का प्रावधान मिल जाता है। ठीक है, पहली बार हुआ है जो गवर्नर जनरल वायसराय था उसकी परिषद में एक भारतीय सदस्य की एंट्री होती है। और वो सदस्य कौन होते हैं? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, प्रथम भारतीय सदस्य। कौन? मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में और अक्सर तक पूछा भी गया है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के बारे में। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा प्रथम व्यक्ति थे, प्रथम भारतीय थे जो वायसराय की कार्य परिषद, जो उसकी काउंसिल होती है, उसके सदस्य, एसोसिएट सदस्य बने। इन्हें विधि सदस्य भी बनाया गया। विधि का निर्धारण कौन कर रहा है? मैंने पीछे आपको बताया। इसके लिए लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया और उन्हीं की हेल्प करने के लिए इसको अपॉइंट किया गया कि भारतीयों में द्वेष की भावना न हो। इसके लिए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को सदस्य बनाया जाता है। किसका बनाया गया? विधि सदस्य भी बनाया गया इनको, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। आगे बढ़ते हैं। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इसका आशय क्या है? जहां पे मुस्लिम कैंडिडेट्स, मुस्लिम सदस्य अगर चुनाव में खड़े होते हैं तो उनके निर्वाचन में कौन मत देगा? उसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम सदस्य के लिए मुस्लिम मतदाता ही वोट करेंगे, मुस्लिम मतदाता ही उनको वोट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी को कहा जाता है कि लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जमींदारों को अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, उनको प्रतिनिधित्व दिया गया, जिससे क्या हो कि भारतीयों में द्वेष भावना न हो और हम लंबे समय तक शासन कर सकें। तो ये तो हम लोगों ने अधिनियम 1861 से प्रारंभ किया और 1909 तक की जर्नी हम लोगों ने देख ली। अगले वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे 1919 के अधिनियम से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई क्वेरी होती है तो कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।